अब हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.1। ये चैप्टर है आपका बहुपद, और बहुपद चैप्टर का ये पहला एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1। सवाल नंबर 1 है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। देखिए ये आकृति आपको दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको फिगर देख करके बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। तो इसका जो कंसेप्ट है हम आपको पढ़ा चुके हैं। पहले आप बहुपद का जो कंसेप्ट वाली वीडियो है उसको देखिए, उसके बाद इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें ग्राफ जो है ये आप रेखा देख रहे हैं, ये रेखा एक्स अक्ष को नहीं काट रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो शून्य होगी। ठीक है, क्यों शून्य होगी? क्योंकि ग्राफ, ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, एक बार भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शून्यकों की संख्या शून्य होगी। अब इसको लिखना कैसे है? तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल का पहला सवाल लिखेंगे यहाँ पे कि चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को नहीं काट रही है अतः शून्यकों की संख्या बराबर 0। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम फिगर 2 को देखते हैं। इसमें देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इसको हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि चूँकि ग्राफ यानी कि एक्स अक्ष को एक बार काट रही है इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछेगा, यानी कि आपको ग्राफ देख करके बता देना है कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब सवाल नंबर 3 को देखिए। इसमें ग्राफ को आप ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है और ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे काट रही है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जब 3 बिंदु पे काट रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 हो जाएगी, क्योंकि एक्स अक्ष को 3 बिंदु पे काट रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखे हैं कि चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है इसलिए शून्यकों की संख्या बराबर 3। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर फिगर को। इसमें ग्राफ को हम देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को एक बिंदु यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है ये ग्राफ एक्स अक्ष को। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। तो 4 नंबर सवाल को आप लिखिएगा कि चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बार काट रही है इसलिए शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए 5 नंबर। इसमें ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ है और ये एक्स अक्ष है। तो एक्स अक्ष को 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु और ये 4 बिंदु, यानी कि 4 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है ये ग्राफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शून्यकों की जो संख्या होगी वो 4 हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 इसको लिखिएगा कि चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बार काट रही है इसलिए शून्यकों की संख्या 4 हो जाएगी। अब ये आखिरी सवाल है 6 नंबर का। इसमें देखिए 1 बिंदु, 2 बिंदु और एक 3 बिंदु, यानी कि ये जो ग्राफ है एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काट रही है। तो इसमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। तो लिखिएगा कि चूँकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बार काट रही है इसलिए शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ही सिंपल है, इसको देख करके एक बच्चा भी सॉल्व कर देगा कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी है, और ये एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है। तो इसको आप एक बार 2 बार बना लीजिए, समझ में आ जाएगा।